Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आपके पुरजोर इसरार पर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. ये वो टिप्स हैं जो आपने अपने पेपर्स में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए अप्लाई करनी है. सबसे पहले आपका काम होगा कि आप क्वेश्चन पेपर को बहुत केयरफुली रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा आता है और उसे मैंने सबसे पहले लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करे तो उसे इम्पैक्ट पड़े कि वाओ, इसने बहुत अच्छा पेपर करना है. एक से फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, वो है आपका एक क्वेश्चन से बाकी क्वेश्चन का असर अच्छा पड़ेगा आपका. आपने टाइम पे नजर जरूर रखनी है, टाइम को हाथ से नहीं जाने देना. जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नजर रखते हुए जाना है आगे कि भाई मैंने एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है. घड़ी आपके टेबल पे होनी चाहिए. इसके साथ आप लिखेंगे क्वेश्चंस के मार्क्स हासिल करने के लिए क्वेश्चन को नहीं लिखना. एग्जामिनर अलाउ नहीं करता कि आप क्वेश्चन लिखे 3-3 4-4 सफे का और उसी में टाइम वेस्ट कर दें. नहीं, क्वेश्चन के नंबर्स लिखेंगे या सेक्शन का नंबर लिखेंगे कि ये वाला सेक्शन है, इस क्वेश्चन से इस सेक्शन को मैं सॉल्व करने लगा हूँ या करने लगी हूँ. हाईलाइट करेंगे आप अपने मेन और की पॉइंट्स को, जिसमें आपके प्रॉपर नेम्स आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, कुछ साल आ जाएंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे जो उस क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको आपने हाईलाइट करना है. अब हाईलाइट कैसे करना है, आप अपने पेन को, एक ही पेन को यूज करेंगे पेपर लिखते वक्त, आप पेन चेंज नहीं करेंगे. ये याद रखिएगा, अगर आप पेन चेंज करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा और उसे रहने नहीं देना. 4 है 5 है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोशिश करनी है एक ही क्वेश्चन को, एक ही पेन के साथ क्वेश्चन को टैकल करते जाएं, उसको काबू करते जाएं, लेकिन पेन चेंज करने के चक्करों में मत रहें. उसको कहते हैं हाईलाइट करके इनहेंस करें अपने की पॉइंट्स को. और वो आपके पास एक मार्कर होना चाहिए. उस मार्कर को आप करेंगे कि जनाब वेविंग लाइन बना देंगे. वेविंग लाइन नहीं बनती है तो बिल्कुल स्ट्रेट अंडरलाइन कर दें, वो भी एक्सेप्टेबल है. लेकिन ब्लैक पेन अलाउड नहीं है, ये याद रखिएगा. मास्टर्स के पेपर्स में और हाई क्लास के पेपर में आप काला मार्कर, काला पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे. ब्लू पेन, ब्लू मार्कर, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, बेशक एक से ज्यादा तादाद में हो. आप क्लियर जवाब लिखेंगे, कॉन्साइज जुमले यूज करेंगे, नीट हैंड राइटिंग लिखेंगे और शॉर्ट जुमला बनाने की कोशिश करेंगे. कोशिश करें एक्टिव टेंस से बात करें, पैसिव को यूज मत करें. आप प्रेजेंट और पास्ट दो टेंसेस आपको मुकम्मल आने चाहिए कि प्रेजेंट और पास्ट पर आपका ऐसा अबूर होना चाहिए कि इन्हीं को सामने रखते हुए आपने बात चलानी है. 2 टेंसेस आप इन्हें रिवाइज कर लें और देख लें यहाँ मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस तरह आगे लेके चलना है. आपका जो पहला पैराग्राफ के बाद जो पहला पेज का वो जो पहला आंसर होना चाहिए वो क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए. पहला पेज बिल्कुल क्वेश्चन के पास रहना चाहिए, क्वेश्चन से हिलना नहीं चाहिए. उसके बाद अपने पैराग्राफ से जरूर बनाने हैं. मैंने देखा बाज बच्चे बिल्कुल सीधा ही लिखते चले जा रहे हैं, पैराग्राफ बिल्कुल नहीं बना रहे हैं. पैराग्राफ 5 से 6 लाइन पर मुश्तमिल होता है. एक पेज पे फर्स्ट से स्टार्ट करें, 7वीं 8वीं लाइन से बंद करें एक पैराग्राफ और अगला पैराग्राफ ले लें. चूंकि हमारी रेक्टेंगुलर शीट बनेगी और आपने रेक्टेंगुलर शीट में कम से कम 5 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाकर आगे से स्टार्ट लेना है. उसका पैराग्राफ की लेंथ जो है ना वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए और उसमें हैंड राइटिंग के अंदर आपके अल्फाज जुड़े हों, लेकिन गैप के साथ लिखें. ये ना हो कि सारी की सारी लाइन एक ही गैप में लिखती जाए, वो रीड करना भी डिफिकल्टी में आ जाता है. क्योंकि जब हम पेपर चेक करते हैं, बजाते खुद अगर मैं किसी बच्चे का पेपर चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो इसके तो अल्फाज ही सारे जुड़े पड़े हैं, इसने गैप तो दिए नहीं. इंग्लिश तो गैप मांगती है ना, एक वर्ड के बाद उसमें गैप होना चाहिए. बाजू का हम इतनी जल्दी में आ जाते हैं कि हम गैप को भी फॉरगेट करने लग जाते हैं. आपने जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन करना है, 2 लाइन से ज्यादा रेफरेंस नहीं देना है. पोइम कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है, बस 2 लाइनें, खत्म इस बात को. आगे चले जाएं. आगे कॉन्टेक्स्ट में आप जाएंगे तो 7 से 8 लाइनों से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखेंगे. क्यों, उसमें आप बताएंगे या तो जो लाइनें हैं अगर बिल्कुल शुरू से लाइनें आ गई हैं तो फिर आप उस प्ले की, उस पोइट की, उस पोएम का बैकग्राउंड दे दें, वो आपकी लाइनें उसको एनहेंस करने के लिए काफी हैं. लेकिन अगर लास्ट से आई है तो फिर आपने उस पोएम का बैकग्राउंड देना है. कॉन्टेक्स्ट हमेशा लाइनों के हिसाब से बनता है. रेडीमेड कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं मिल सकता. हाँ, रेडीमेड आप कंक्लूजन ले सकते हैं, रेडीमेड मिडल ले सकते हैं और रेडीमेड इंट्रोडक्शन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको वहां बैठ कर बनाना पड़ता है कि ये किस तरह से मैंने इन लाइनों को इनहेंस करना है, अपने क्वेश्चन को गेन करना है और मार्क्स हासिल करने हैं. आपके जो 3 आएंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो आपने ख्याल रखना है कि जो एक पेज है वो 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा सफात पर मत जाए. ये ना हो कि आप उसी को लेके 5 सफात पर मुश्तमिल जवाब लिख दें और बाकी आपके रेफरेंस रह जाए. देखना पड़ेगा, पोइट्री में 4 आते हैं, 3 आते हैं, उस लिहाज से आपने चलना है. आपने उन नंबर को घर से हिसाब कर लेना है
कि मेरा 25 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरा 7.5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, या मेरा उससे कम नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, या मेरा 9 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, या मेरा एक जो इसका जो पोर्शन है वो मैं 6 नंबर में डील करने जा रही हूँ। वहां से आपने इसको टैकल करके निकलना है आगे। कि 3 लाइन में बात करूँ, 3 पेजेस पे बात करूँ, 2 पेजेस पे बात करूँ, ये डिपेंडेंट होती है उधर बैठ कर चीजें। क्योंकि आपको इतना तो पता है कि पोइट्री में 4 आने हैं, 4 कॉन्टेक्स्ट करने हैं, और हमने ड्रामा में 3 करने हैं, उस लिहाज से रखेंगे। एक आपकी वर्कशीट 40 पेजेस की होती है, 40 पेजेस की जो वर्कशीट है उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपने माइंड में रखना है कि मेरा पर क्वेश्चन 5 पेजेस का होना चाहिए। अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपके 6 से 7 पेजेस भी ले जाता है तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको पेज बचाने हैं, क्योंकि वहां पर कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलने वाली है। एक शीट पर ही आपको ये सारा काम करना है, इनफैक्ट जो मैंने मास्टर्स के पेपर में देखा है। आगे देखते हैं, तो आपने कोटेशंस एक्सप्लेनेशन में डालनी या नहीं डालनी वो आपकी मर्जी है, लेकिन ना डालें गुजारा हो जाएगा। उस पर अगर कोटेशन डालेंगे तो फिर वो ज्यादा जगह घेरेगा और आपके पेज जो है ना उस पर उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बेहतर ये है अपने दूसरे क्वेश्चन जो 3 रह जाते हैं बाकी 25-25 नंबर के, उनके अंदर आपने 5 कोटेशंस डालनी है, और 5 कोटेशंस लाजमी डालें, उनको हाईलाइट करें, उनको सेंटर में करके लिखें ताकि पता लगे कि कोटेशंस हैं, उनको इन्वर्टेड कॉमास में लगाएं। और इन्वर्टेड कॉमा से याद आ गया, पंक्चुएशंस मिस नहीं करनी आपने। जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और इसके साथ साथ जो भी हमें दूसरे अल्फाज यूज करने हैं, एब्स्ट्रॉफिस वगैरह यूज करनी है, उनको भी यूज करेंगे, जिसको कोमे के साथ एस कहते हैं। फ्लाइंग जो हमारे कॉमास चलते हैं वो भी आप यूज करेंगे। एपोस्ट्रॉफी जो है वो यूज करेंगे। आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं क्वेश्चन से, और उसमें से इंट्रोडक्शन लेना है। क्वेश्चन के कीवर्ड्स ही को लेकर आपने सवाल में जाना है, और कंक्लूजन जरूर 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 देना है। कंक्लूजन के डिफरेंट सिनोनिम्स निकालें, उनको भी निकालें और उनको याद करें। वो असल में मैंने वो नहीं निकाले हैं, मैंने आपके लिए कुछ और निकाल कर रखा है, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि मैंने क्या निकाला है। आपने कंक्लूजन को इन शॉर्ट करके लिख देना है, टू सम अप करके लिख देना है, और जो भी कुछ इसकी लाइनें ढूंढे कंक्लूजन के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। हर एक सवाल का एक सेपरेट नाम होना चाहिए, जैसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने सेपरेट लाइंस याद करनी है, सेपरेट कंक्लूजन को इनहेंस करने के लिए वर्ड्स लेने हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो आपने देखने हैं कि मैंने कितनी देर में इनको हल करना है, अपने स्केड्यूल बना ले, और स्केड्यूल के मुताबिक आपने देखना है, सॉल्व करना है पेपर मैंने अपना, और इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। बेहतर है ग्रुप स्टडीज करें। ग्रुप स्टडी में ये हो जाएगा, आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत से पॉइंट्स देंगे, और स्लीप करें प्रॉपरली, ईट करें प्रॉपरली, और सबसे बेहतर ये है कि पॉजिटिव अप्रोच रखें। आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आप आगे जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हाय मैं तो कर ही नहीं सकती, हाय पेपर तो हो ही नहीं सकता, नहीं, पॉजिटिवली सोचें। ये अब आपके सामने आ रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, ये वो वोकैबुलरी है, वो ग्लोसरी है, जिस ग्लोसरी को आपने यूज करना है जब आप डिपेंड करेंगे कि भाई आंसर मेरा चल रहा है। अब वही नहीं बोलना पोइट टोल्ड, पोइट स्पोक, पोइट सेड, नहीं, नई वोकैबुलरी बताएं। डिस्कस किया, डिबेट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, राइटर ने आर्ग्यू किया, असेस किया, डिस्क्राइब किया, इलस्ट्रेट किया, राइटर ने आइडेंटिफाई किया है, कमेंट किया है, रिलेट किया है, कंसीडर किया है, एसोसिएट किया है। ये सारे आपने बताने हैं अल्फाज, ये वोकैबुलरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको ये बहुत जबरदस्त यूज करने को मिलेगी। हमेशा आपने बात करनी भाई हेनरिक इब्सन डिस्क्राइब्ड, हेनरिक इब्सन एसोसिएट हैड हेनरिक इब्सन रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद अगर आप पोइट को देखते हैं, ये विलियम ब्लेक की अभी लंदन गई है, तो लंदन नोटिफाई व्हाट, ब्लेक एम्फसाइज ऑन व्हाट, ब्लेक एग्जामिन्स व्हाट, ब्लेक सर्वे व्हाट, ब्लेक इंस्पेक्ट व्हाट। ये जो जो कुछ मेरे जहन में पोर्ट्स चल रहे हैं आपने ऐसे इनको यूज करना है। scrutinize, insist, ponder, evaluate, judge, analyze, observe, investigate, probe, inquire, research, inspect, estimate, survey, ये words आपको याद होने चाहिए। ये वो vocabulary है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसे याद करें। एक्सप्लोर, अल्यूड, अल्यूड भी इशारा करना होता है, पोर्ट्रेट तस्वीर कशी करना होता है। मैं इनके ट्रांसलेशन नहीं बताना चाह रही आपको क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, और आप इतने समझदार तो हो चुके हैं कि अब आप अच्छी तरह से इनको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और मौके की मुनासबत से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वोकैबुलरी आपके लिए निकालना जो था मेरी जिम्मेदारी थी वो आपको दे दी है, अब इसको आप यूज करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।